तो आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखो क्लास 12th का ये टॉपिक है पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसमें इसका मतलब होता क्या है कि देखो जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे पास मान लो कि यहाँ पे एक चार्ज है, रफली मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज है, ठीक है। हम क्या करते थे अभी तक, जितना भी एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया और वहाँ से दूर से कहीं से इन्फिनिटी से उठा के एक चार्ज लेके आ रहे थे इसके पास, हर बार ऐसे ही कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम लोग चार्ज लेके आते हैं, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे कुछ ना कुछ हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो कैलकुलेट होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में वर्क डन लगेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन, जितना वर्क डन लगा यहाँ से यहाँ तक आने में, ठीक है। इसमें जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो कहता क्या है, इसकी एक सिंपल सी लाइन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। यानी कि जैसे जैसे जो डिफरेंस है यानी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से लेके यहाँ पे लेके आए, ये कोई मान लो ए पॉइंट है, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। यहाँ पे लेके आए तो अलग होगा। और जैसे जैसे मान लो ये हमारा चार्ज है, जैसे जैसे हम यहाँ पे इससे थोड़ा और दूर चले गए, और दूर चले गए, मान लो सी पॉइंट पे चले गए, ठीक है, इसको मिटाए तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे बी पॉइंट पे चले गए, सी पॉइंट पे चले गए, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग उस जो हमारा चार्ज है उससे दूर दूर और दूर रख रहे हैं ना, तो जो हमारा जो पोटेंशियल है, ये जो पोटेंशियल है इसकी वैल्यू कम होती जा रही है। यानी कि देखो यहाँ ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ से एक चार्ज को लेके आए, इसके पास रखा, ठीक है, तो जितना पास रखेंगे तो उतनी ज़्यादा हमें वर्क डन लगाना पड़ेगा, उतना ज़्यादा हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो जैसे जैसे यहाँ पे दूर जाते रहेगा हमारा जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस ये नीचे गिरता जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब इसमें इसी के साथ साथ एक और चीज़ हम देखेंगे कि एक छोटी सी डेरिवेशन भी है इसमें। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या होता है हमारे पास, डेल वी इक्वल्स टू एक्सटर्नल वर्क डन अपॉन क्यू नोट। यानी कि जो भी हमारा एक्सटर्नल वर्क डन है उसके नीचे हमारे पास जो चार्ज है वो, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए क्या फॉर्मूला निकलेगा, ये तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट की अगर हम बात करें तो पहले वर्क डन देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मान लो मेरे पास ये एक फिगर है, ठीक है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक चार्ज को उठा के रख दिया, यहाँ पे क्यू नोट यहाँ पे रखा है एक चार्ज को उठा के, ठीक है। वैसे तो अगर मैं इस चार्ज को छोड़ दूँ, मैं अपना एफर्ट ना लगाऊँ, कोई एक्सटर्नल वर्क डन ना लगाऊँ, तो ये चार्ज यहाँ चला जाएगा, क्योंकि पता है पॉजिटिव वहाँ से उसको धक्का दे ही रहा होगा। लेकिन हमने फिर भी मान लो एफर्ट करके इसको यहाँ पे रखा है एक जगह पे, ठीक है। तो मान लेते, देखो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस पता है, ये है हमारे पास डी। अब यहाँ पे हमने वर्क डन लगाया है, तो हमने कोई ना कोई फोर्स तो लगाई रखी है, जो मतलब इस वाली जो फोर्स है, ये जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स है, ये जो उसको नीचे ही भेजे जा रही है, तो हमने कोई ना कोई फोर्स तो लगाई रखी होगी, एक्सटर्नल फोर्स। तो हमने मान लो यहाँ पे लगा रखी है फोर्स एक्सटर्नल, और ये जो है फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड वाली है, ये मैंने सेम यहीं पे लिखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो फोर्स एक्सटर्नल है, ये दोनों आपस में बिल्कुल बराबर होंगी। मतलब ये जितनी भी है, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमने फोर्स लगाई, वो इसके बराबर होगी, तभी इसके बिल्कुल सेंटर में बैठ पाएगा कोई भी चीज़ हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो ये यानी कि जो हमने फोर्स लगाई है वो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई है, तभी वो यहाँ पे रुका हुआ है, और साथ ही साथ वो फोर्स होगी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लगाई है, सीधी सी बात है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग पहले वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन निकालेंगे फिर इसमें पुट करेंगे, बाद में वैल्यू आएगी, ठीक है। तो वर्क डन निकाल लेते हैं, वर्क डन। अब देखो वर्क डन क्लास 9 में तुमने पढ़ा होगा कि वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है, वो होता है हमारे पास फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। फोर्स की बात करें तो फोर्स हमने क्या लगा रखा है, ये देखो नेगेटिव फोर्स एक्सटर्नल, नेगेटिव फोर्स एक्सटर्नल मल्टीप्लाई डिस्टेंस कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक का, डी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है वर्क डन के लिए अभी तक। अब देखो इसमें हम पहले फोर्स की वैल्यू को पुट करेंगे, पर कहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कॉन्सेप्ट से जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हमारे पास डेफिनेशन थी वो होता है E इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, ये हमने डेफिनेशन पढ़ी है, ठीक है। अब यहाँ से फोर्स की वैल्यू निकाल लो, तो ये जो फोर्स है इसके यहाँ पे इस चार्ज को मैं ले आया, तो क्यू नोट E इक्वल टू एफ आ गया। देखो ध्यान से मैंने क्या किया, यहाँ से इसको यहाँ पे लेके आया, डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ गया, इस फोर्स की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, ठीक है। तो ये माइनस क्या क्या बनेगा हमारे पास, क्यू नोट
ई इंटू डी। डी तो ये मतलब ये जो फोर्स है सिर्फ इसकी जगह मैंने ये लिख दिया यहाँ पे क्यू नॉट ई, ठीक है। यहाँ पे डी भी है ही हमारे पास। अब हमारे पास ये जो वैल्यू है ना वर्क डन की, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है, और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। 2 इक्वेशन हो गई हमारे पास। अब मैं क्या करूँगा, ये जो वर्क डन है मेरे पास, ये जो W है, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुट सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड को फर्स्ट में पुट करके देखते हैं तो क्या आएगा हमारे पास। अगर हमारे पास जो डेल V है वो है वर्क एक्सटर्नल बाय क्यू नोट, तो अभी अभी हमने वर्क एक्सटर्नल की वैल्यू निकाली है, वो है नेगेटिव क्यू नोट ई इंटू डी डिवाइडेड बाय क्यू नोट। अब देखो इससे क्या होगा, इससे क्यू नोट से क्यू नोट कट गया, यानी चार्ज से चार्ज हमारे पास कट गया। बचा क्या है हमारे पास, बच गया हमारे पास नेगेटिव ई डी, ये बचा है। यानी कि हमारे पास जो डेल वी है इसकी वैल्यू आ गई नेगेटिव ई डी, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू। तो क्या करो, ई को रखो यहीं पे, डेल वी के पास आ जाएगा डी नीचे, नेगेटिव साइन भी भेज दो इस तरफ, यानी ई की वैल्यू आ गई ये आ गया हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट। बस कुछ नहीं किया, मैंने ई को इधर रखा है, बाकी सबको इधर भेज दिया, ठीक है। उसके अलावा यही फॉर्मूला, चाहे मैं इसको ऐसे लिख दूँ सीधे तरीके से, वैसे तो इस तरीके से ऐसे ही दिखे और ये सही भी है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे लिख लेते हैं, ई यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव डेल वी बाय डी, इस तरीके से। और ये फॉर्मूला तुम्हें 2-3 तरीकों से और भी लिखा हुआ मिल सकता है, जैसे कि ई यहाँ पे दोनों में ही डेल लगा दिया, मान लो डेल वी डेल डी जो डिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है। या फिर ये सेम चीज़ें ही हैं यहाँ पे, या फिर हम लगा देंगे, यहाँ पे लगा मिल सकता है तुम्हें डी वी बाय, अब यहाँ पे नीचे इस डिस्टेंस को फिर डी से डिनोट नहीं करेंगे वरना डी डी हो जाएगा, तो डी एक्स मान लेंगे डिस्टेंस को। इस तरीके से भी मिल सकता है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें पोटेंशियल ग्रेडियंट के फॉर्म में आ गए, इससे तुम आराम से इसको पुट करके आंसर निकाल सकते हो। बेसिकली पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब यही है कि जैसे जैसे हम लोग जो चार्ज है हमारा इससे दूर जाते हैं ना, जितना दूर जाएंगे ना उतना हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कम हो जाएगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, बेसिकली बस चार्ज को उस तक पहुंचा के रख रहे हैं, चुपचाप यहाँ पे रखा हुआ है, एफर्ट मार रखे हैं हमने, ठीक है। अगर हम छोड़ देंगे तो पता है हमें नीचे ही आ जाएगा, ये चार्ज है ये तो रिपेल करेंगे आपस में, तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जितनी दूरी बढ़ती जाएगी उतना हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। अगर हम इसको इस तरीके से भी समझे कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, यानी डिस्टेंस मान लो, डिस्टेंस बढ़ा तो ये कम, और डिस्टेंस कम हुआ तो पोटेंशियल बढ़ा, ठीक है। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का टॉपिक खत्म हो गया, दैट्स इट।